प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा यीशु मसीह के नाम पे मैं आपको स्वागत करता हूँ। क्रिसमस का मतलब कई लोग केक काटते हैं, कलीसिया जाते हैं, कैंडल्स बांटते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, बिरयानी खाते हैं, कैरल्स करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर सांता क्लॉज कपड़े पहनकर स्किट्स डालते हैं, कलीसिया में यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताते हैं। लेकिन बहुत लोग जो यीशु को नहीं जानते, उन्होंने मुझे पूछा, भाई सच में क्रिसमस क्या है? क्या क्रिसमस एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है? क्यों मनाते हैं? क्यों मनाना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, क्रिसमस का अर्थ है यीशु की आराधना करना, यीशु मसीह का उपासना करना, परमेश्वर की स्तुति करना। क्यों करना चाहिए मालूम है? परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हमें पाप से छुड़ाए, नरक की आग से बचाए। हम सब मिलकर यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में सदा परमेश्वर के साथ रहने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में पैदा हुए। मरियम जो कि कन्या थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ जब मरियम के ऊपर उतरा तब वो गर्भवती बनने लगी और यीशु मसीह का जन्म पवित्र है। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा, तुम आदम की बगीचे में जो भी फल है सब कुछ खाओ, लेकिन एक पेड़ का फल मत खाना। लेकिन हव्वा के दिल में शैतान ने एक सवाल जागृत किया कि यदि वो खाए तो क्या होगा, एक बार खा के देखो, तुम भी परमेश्वर के जैसा बन जाओगी। जब हव्वा शैतान की बातें मानने लगी और परमेश्वर की आज्ञा को न मानी, पाप करने लगी, तब से लेकर मनुष्य परमेश्वर की बात नहीं मान रहा है, अपनी खुद की इच्छा बना रहा है। वो जो चाहता है वो कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, सेवकों को भेजा, राजाओं को भेजा, न्यायियों को भेजा। बहुत लोग आए लेकिन किसी की बात नहीं माने। इसीलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने ढूंढा, कौन है, किसके द्वारा मैं यीशु मसीह को लाऊं। परमेश्वर का नज़र मरियम पर गिरा। मरियम एक पवित्र और एक धार्मिक स्त्री है। मरियम कन्या है, इसीलिए परमेश्वर ने मरियम का गर्भ को चुना और मरियम के द्वारा यीशु मसीह को इस संसार में लाए। आप अब्राहम के बारे में जानते हैं। अब्राहम जब 100 साल के उम्र में था तो परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया कि मैं तेरे पेट में से एक बच्चा उत्पन्न करूंगा, इसहाक रखना। और एक दिन परमेश्वर ने इसहाक को बलि देने के लिए कहा। अब्राहम बलि देने के लिए भी तैयार हुआ, लेकिन बलि देने से पहले परमेश्वर ने एक मेमना को भेजा और कहा, तुम्हारे बेटे के जगह में इस मेमना को बलि दो। वो मेमना यीशु मसीह है। हमारे पापों के लिए, हमें नरक से बचाने के लिए, हमारे पापों को धोकर हमें स्वर्ग भिजाने के लिए संसार में परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजे। यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा, ये तीन एक ही है। इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो भी मेरे बातों को मानता है, जो भी मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, वो मेरे पिता को मानता है। और प्रभु ने हम पर पवित्र आत्मा की सामर्थ भेजा ताकि हर एक व्यक्ति विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। इस क्रिसमस के समय में मैं आपको कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं एक अन्य जाति परिवार से आया हूँ और 10 साल पहले मैं एक अविश्वासी था। मेरे नज़र में क्रिसमस का मतलब यह है कि एक चर्च जाकर कुछ कैंडल्स बारना और घर वापस आ जाना। मेरे नज़र में ही क्रिसमस है। लेकिन मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था। वो क्यों इस संसार में आए, उनका काम क्या है, परमेश्वर ने क्या किया, क्यों वो यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एक दिन जब एक पासवान परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने लगे, तब मेरा दिल टूट गया। तब से लेकर मैंने यीशु मसीह का अनुकरण करना सीखा। लगभग इस घटना होकर 14 साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर का प्यार और भी मेरे दिल में भड़क रहा है। परमेश्वर कह रहा है, बहुत लोग हैं जो सच्चाई नहीं जानते, जो नाश की ओर दौड़ रहे हैं, जो मेरी बात नहीं मानते, उनको तू सुसमाचार सुना। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जब यीशु मसीह का जन्म 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर हुआ, स्वर्गदूत
ज्ञानी और चरवाहे परमेश्वर की स्तुति करने लगे आनंद के साथ। यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर इमानुएल है, बहुत खुशी मनाने लगे। देखिए, असली क्रिसमस ये है कि हम परमेश्वर को आत्मा और सत्य से आराधना करें। जब आप परमेश्वर के लिए एक धार्मिक जीवन जिएंगे तभी आपके जीवन में असली क्रिसमस है। क्रिसमस के समय में आप दूसरों को कुछ तोहफा देना सीखो। हर समय हम सोचते हैं कि मैं नए कपड़े लूँ, मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े लूँ, मैं किस होटल जाके खाऊँ, किस चर्च जाऊँ, क्या केक ले आऊँ, क्या कपड़े ले आऊँ, यही सोचते रहते हैं। लेकिन असली क्रिसमस का अर्थ है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर की बात माने, और दूसरी बात है कि हम दूसरों को मदद करें। एक बार बाहर जाके देखिए, कितने लोग भीख मांगते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने कुष्ठ रोग लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको दे सके। जी हाँ, लेने से देना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दियो तुम्हें दिया जाएगा। जिस तरह आप नाप कर दूसरों को दोगे उसी तरह तुमको भी नापा जाएगा। एक बार दूसरों को दे के देखो, कितने कलीसिया है, कितने पास्टर्स है, कितने सेवकाइयाँ है, कितने सेवक प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमें आर्थिक मदद दे। जाके देखिए, एक बार प्रार्थना करिए, परमेश्वर ज़रूर आपको बताएगा। तू इस पासवान को छोटी सी भेंट दे, ये गरीब लोगों को मदद कर, जो लोग ठंड के मारे कँप रहे हैं उनको चादर दे, जो लोग भूखे हैं उनको आहार दे। क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि सांसारिक तौर पर सबके साथ नाचना, खाना पीना, घूमना, ये नहीं है। क्रिसमस का मतलब है कि परमेश्वर की आराधना करें और आप दूसरों की मदद करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इस समय आंखें बंद करिए। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, क्रिसमस का अर्थ है कि सच्चे दिल से यीशु मसीह को ग्रहण करना। हमारे दिल में तू जन्म ले पिता। प्रभु, तेरी प्यार को, तेरी आनंद को दूसरों को बांटने के लिए सहायता कर। लोग आज स्वार्थी बन गए हैं कि हर समय खुद के लिए सोचते हैं, लेकिन तू कहता है कि अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद कर, दूसरों की सहायता कर, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे इस समय एक आशीष का कारण बनाऊंगा। तेरे द्वारा जाति जाति के लोगों को आशीष दूंगा। तू मेरी बात मान, तू मेरे आज्ञा का पालन कर। इस क्रिसमस सच में परमेश्वर हमारे जीवन में रोशनी लाएगा, खुशी लाएगा, आनंद लाएगा। प्रभु, इस क्रिसमस के समय प्रार्थना करता हूँ, आने वाले नए साल में तेरी बरकत दे प्रभु, तेरी आशीष दे, अपने नौकरियों में सफलता दे, अपने पढ़ाइयों में ज्ञान बुद्धि दे, अपने रुकाए हुए बिजनेस में सफलता दे पिता। हर एक तकलीफ से, हर एक समस्या से छुटकारा दे प्रभु। हर एक भाई बहन जो भी वचन सुनते हैं उनको मदद कर, उनको एक अच्छे प्लान दे, गाइडेंस दे, तेरे मार्ग में चला। आने वाला नया साल में तेरी इच्छा को जानकर तेरे मार्ग में चलने के लिए मदद कर। ये प्रार्थना सुन और सहायता कर। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन।